शुरुआत करेंगे ट्रिगर्स आज के लिए। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्वार्टरली अपडेट्स बता देता हूँ। एक्चुअली JSW स्टील के यहाँ पे अपडेट्स आए हैं। Q1 क्रूड स्टील प्रोडक्शन देखे तो 14% बढ़ता हुआ नजर आया है। हाँ, क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 5% की गिरावट दिखी है मेंटेनेंस के वजह से। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे Q1 क्रूड स्टील प्रोडक्शन 0.2% से घटता हुआ नजर आया है। तो यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस जो है वो 5% से बढ़ता हुआ नजर आया सालाना बेसिस पे। डिपॉजिट्स में भी लगभग 3.5% की तेजी दिखी है। सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे प्री सेल्स दरअसल 15% घटता हुआ नजर आया है और आंकड़े देखें तो 2,640 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल होलसेल्स में Q1 में 9% गिरकर लगभग 3 लाख यूनिट्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो 5 पैसा कैपिटल के नतीजे आए हैं और ये Q1 के नतीजे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू 24% से गिरा है, एबिटा भी 32% से गिरा है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी नरमी आई है और पैट देखे तो ये भी 42% से घटता हुआ दिखा है। ओके, चलिए तो मेजर बिजनेस अपडेट्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और एक्शन दिखेगा। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, आपकी बारी आती। कौन कौन सी खबरें हैं जहां पर आप फोकस कर रही हैं? मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज जो तमाम सारी खबरें हैं उसमें पहले तो आज एमफी का डेटा आना है, मंथली सिप का डेटा। टीटागढ़ रेल यहाँ बोर्ड मीट है, ये कंसिडर कर रहा है फंड रेज, इस पर नजर आएगी। क्राइजैक जो लास्ट फ्राइडे को बंद हुआ था, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी बहुत स्ट्रांग थी, 6 to 2 times थी, इसके आज लिस्टिंग है। आज कुछ स्टॉक्स जो एक्स डेट ट्रेड करेंगे उसमें एम्फेसिस है। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था 57 रुपीज का। फाइजर ने भी स्पेशल डिविडेंड दिया था 130 का। ग्लोबल फ्रंट पे यूएस से FOMC के मिनट्स आज पब्लिश होंगे आज, लेकिन प्राइमरी मार्केट से जो एक्शन में रह सकता है वो होगा ट्राइबल फूड। हालांकि पहले दिन का एक्शन तो काफी ल्यूकवार्म सा दिखाई दिया। आज डे 2 रहेगा, आज डे 3 रहेगा, सॉरी। डे 2 तक जो सब्सक्राइब हुआ है बहुत ही ल्यूकवार्म, 25% ही सब्सक्राइब हुआ है अब तक। न्यूज के फ्रंट से आज कॉपर स्टॉक्स, हिंद कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, इनको देखना होगा ये कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रंप के जो रीसेंट अनाउंसमेंट वो कॉपर पर टैरिफ लगा सकते हैं 50% का। जी एंटरटेनमेंट, जी के शेयर होल्डर्स ने नए मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। दिव्या करानी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में और सौरभ अधिकारी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। BEL, भारतीय नेवी और BEL के बीच में एक करार हुआ है और नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए करार हुआ है। ल्यूपिन पर नजर आएगी। ल्यूपिन यूएस में और कनाडा में अपने कमर्शलाइजेशन, ये कमर्शियल ऑपरेशंस कुछ स्टार्ट कर रहा है। ये इन्होंने एक लाइसेंस लिया था, चेक रिपब्लिक की जेंटिविया केएस के लिए लाइसेंस लिया था, सप्लाई के लिए अग्रीमेंट किया था, तो ये स्टार्ट होगा। सिरमा SGS, जो रिपोर्ट्स आई हैं ये कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी लेयर PCB और CCL, ये इसकी फैसिलिटी लगाने वाली है कंपनी। 1800 करोड़ का लगभग केपेक्स करेगी और आज कुछ बुलिश रिपोर्ट्स भी हैं इस पर, तो इस पर नजर रहेगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक 11 जुलाई को बोर्ड की मीट है, फंड रेजिंग का यहाँ कंसिडरेशन है। वेलोर एस्टेट 18 जुलाई को डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है इनकी। कंपनी स्टीम प्रॉपर्टीज प्राइवेट, एडवेंट होटल्स और इनके बीच में अमेलगमेट करने वाली है। अमेलगमेशन के तहत हर 10 वेलोर एस्टेट के शेयर्स के लिए इन्हें एडवेंट होटल का एक शेयर मिलेगा। सन टीवी, ये भी कुछ रिपोर्ट बेस्ड न्यूज है कि जो चेयरमैन है कलानिधि मारन और उनके भाई, उनके बीच जल्द ही सेटलमेंट हो सकती है और इसमें CM जो है वो भी एक रोल प्ले कर सकते हैं मीडिएटिंग का। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल, यहाँ कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी में लगभग 1.82% हिस्सा होगा। बल्क और ब्लॉक में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम है। यहाँ म्यूचुअल फंड कोटक महिंद्रा फंड ने 45.28 लाख शेयर्स खरीदे हैं, राउंड अबाउट 4.2% स्टेक। ऑलराइट, कुछ खबरें हैं, इन पर भी हम फोकस करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहाँ है कमाई के मौके। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त हुआ है FIR का बिल्कुल के साथ। ऑलराइट, फॉरेन ब्रोकरेजेस की भी तरफ से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, तो अंश हमारे साथ बने हुए हैं। अंश, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स बताइए। बिल्कुल, JP मॉर्गन की यहाँ पे रिपोर्ट आई है पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे। काफी इंटरेस्टिंग नाम और टर्म्स दिए कुछ कंपनीज को। यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्सन टेक पे रिपोर्ट है और इन्होंने इन्हें द मोबाइल चैंपियन कहा है। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 17,700 का दिया है। साइन DLM फोकस में है, न्यूट्रल की रेटिंग इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 450 का। केन्स टेक फोकस में है और इन्हें द अग्रेसर नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 7,150 का दिया है।
सिरमा एसडीएस भी फोकस में है, इन्हें द डार्क हाउस नाम दिया हुआ है, द डार्क हॉर्स नाम दिया हुआ है। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 800 रुपए। एवलॉन टेक पे अंडरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस 650 का है। एम्बर एंटरप्राइजेस पे न्यूट्रल की रेटिंग दी है और यहाँ पे टारगेट प्राइस 7350 का है। अब आगे बढ़ते हैं और पेन स्टॉक्स पे आते हैं। यहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जो डीलर इंसेंटिव्स है वो ऑलमोस्ट अब सेम है अक्रॉस कंपनीज, इसके चलते यहाँ पे 2 स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। बर्जर पेंट्स पे खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 640 का है। एशियन पेंट्स पर भी खरीदारी की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस 2900 का दिया है। तो जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है एशियन पेंट्स में, यहाँ पे डबल अपग्रेड करते हुए दिखे हैं और बाई की रेटिंग मिली है, टारगेट प्राइस दिया है 2830 रुपए का। ओके, चलिए, तो कुछ इंटरेस्टिंग नामों के साथ बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बताइए अंश, और दूसरी रिपोर्ट्स कौन सी हैं और कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, श्लॉस बैंगलोर पे ओवरवेट की रेटिंग को इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस 510 रुपए का दिया हुआ है। नमूरा की यहाँ पे रिपोर्ट है, फिनिक्स मिल्स पे इनिशिएट किया है रिड्यूस की रेटिंग, टारगेट प्राइस 1400 रुपए का। यहाँ पे मॉल कंजम्पशन थोड़ा स्लो होता हुआ दिखा है, जिसके चलते यहाँ पे रिड्यूस की रेटिंग दी है। गोदरेज प्रॉपर्टी पे नमूरा की रेटिंग है, यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है रिड्यूस की रेटिंग और 1900 का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन की कोटक बैंक पे भी रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार, 2250 का यहाँ पे टारगेट। तो एक्सिस बैंक पर भी इनकी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 1315 का। सिटी की रिपोर्ट है, एचपीसीएल पे खरीदारी की राय बरकरार, 510 रुपए का यहाँ पे टारगेट दिया है। जेफरीज की रिपोर्ट है, अडानी एनर्जी पे खरीदारी की राय बरकरार। तो जेफरीज की अडानी ग्रीन पर भी रिपोर्ट आई है और यहाँ पे भी खरीदारी की राय को बरकरार दिया है, टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपए का। परफेक्ट। तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिनका आज आप